चिड़िया का बारिश में कटहल का घर। घने जंगल के किनारे एक विशाल पेड़ खड़ा था। वो पेड़ इतना पुराना था कि जंगल के बहुत से जानवर कहते थे कि जब उनके दादा परदादा भी छोटे थे तब भी ये पेड़ वहीं खड़ा था। उसी पेड़ की ऊंची डालियों के बीच एक सुंदर और मेहनती चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंची। चिंची साधारण चिड़िया नहीं थी। उसकी आंखों में तेज था, पंख मजबूत थे और दिल बहुत दयालु था। जंगल में जो भी उसे जानता था वो यही कहता था, अगर हिम्मत और समझदारी देखनी हो तो चिंची से सीखो। उस दिन सुबह का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। आसमान में धीरे धीरे काले बादल जमा हो रहे थे। जंगल के जानवर समझ गए थे कि आज बारिश बहुत तेज होने वाली है। चिंची अपने घोंसले के बाहर बैठकर आसमान देख रही थी। हवा तेज होती जा रही थी। अचानक बिजली चमकी और कुछ ही पलों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां झूलने लगी। पत्तों से पानी धार की तरह गिर रहा था। हवा सीटी बजाती हुई पूरे जंगल में घूम रही थी। चिंची अपने घोंसले में छिप गई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसका घोंसला सुरक्षित नहीं है। बारिश की बूंदें अंदर आने लगी थीं और तेज हवा घोंसले को हिला रही थी। चिंची ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं यहीं बैठी रही तो ये घोंसला ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। मुझे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। इतना सोचकर वो बारिश के बीच उड़ पड़ी। बारिश की बूंदें उसके पंखों पर पड़ रही थीं। हवा उसे इधर उधर धकेल रही थी, लेकिन चिंची हार मानने वालों में से नहीं थी। वो पूरे जंगल में उड़ती रही, सुरक्षित जगह ढूंढती रही। तभी उसकी नज़र एक बड़े कटहल के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा पका हुआ कटहल लटका हुआ था। हवा इतनी तेज थी कि अचानक वो कटहल टहनी से टूटकर नीचे गिर पड़ा। कटहल जमीन पर गिरते ही थोड़ा सा फट गया। चिंची नीचे उतरी और उसने कटहल को ध्यान से देखा। अंदर से वो काफी बड़ा और खाली था। चिंची के मन में एक विचार आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं इसे ठीक से सजा दूं तो ये एक शानदार घर बन सकता है। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन चिंची तुरंत काम में लग गई। वो इधर उधर उड़कर सूखे पत्ते, पतली टहनियां और नरम घास इकट्ठा करने लगी। हर बार वो थोड़ा थोड़ा सामान लाती और कटहल के अंदर जमा करती। धीरे धीरे कटहल के अंदर एक आरामदायक जगह बन गई। अब कटहल सिर्फ एक फल नहीं था, वो एक मजबूत और सुरक्षित घर बन चुका था। चिंची अंदर बैठी और बाहर गिरती बारिश को देखने लगी। कटहल की मोटी दीवारों की वजह से अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी। बाहर तूफान चल रहा था, लेकिन अंदर शांति थी। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है क्या? चिंची ने बाहर झांक कर देखा। एक गिलहरी पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। चिंची तुरंत बाहर आई और बोली, तुम अंदर आ जाओ। गिलहरी धीरे धीरे कटहल के अंदर आई। अंदर आते ही उसने राहत की सांस ली। वो बोली, अगर तुम मुझे अंदर नहीं बुलाती तो शायद मैं ठंड से बीमार पड़ जाती। चिंची मुस्कुराई और बोली, घर तभी अच्छा होता है जब उसमें दूसरों के लिए भी जगह हो। दोनों कटहल के घर में बैठकर बारिश देखते रहे। थोड़ी देर बाद एक तितली भी भीगती हुई आई। फिर एक छोटा खरगोश भी आ गया। धीरे धीरे कई जानवर कटहल के घर के पास आकर खड़े हो गए। चिंची ने सबको अंदर जगह दी। अब वो छोटा सा कटहल का घर दोस्ती और अपनापन से भर गया था। बाहर बारिश की बूंदें कटहल पर गिरती तो टप 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 की आवाज आती। सबको ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीठी लोरी गा रहा हो। रात धीरे धीरे बीत गई। सुबह जब सूरज निकला तो बारिश रुक चुकी थी। जंगल चमक रहा था। हर पत्ता धुला हुआ लग रहा था। हवा ताज़ा और ठंडी थी। सब जानवर कटहल के घर से बाहर निकले। गिलहरी ने चिंची से कहा, तुम सिर्फ समझदार नहीं हो, तुम बहुत दयालु भी हो। तुमने हम सबकी जान बचाई है। खरगोश बोला, आज से ये कटहल का घर जंगल की सबसे खास जगह है। चिंची मुस्कुराई और बोली, घर लकड़ी या पत्तों से नहीं बनता, घर बनता है हिम्मत, समझदारी और दयालुता से। उस दिन के बाद कटहल का वो घर जंगल में मशहूर हो गया। जब भी बारिश होती कई जानवर वहां आकर रुकते और सब कहते, अगर मुश्किल समय में उम्मीद चाहिए तो चिंची को याद करो। सीख, मुश्किल समय में डरने के बजाय समझदारी और दयालुता से काम लेना चाहिए। और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला?
वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की नई नई और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई